भाभी जी पाए लागो। भाभी कहते हैं क्यों किसी की यादों में रोया जाए, क्यों किसी के ख्वाबों में खोया जाए। आजकल तो बस यही मन करता है भाभी जी कि दिन भर रजाई लेकर सिर्फ सोया जाए। ठंड बढ़ गई है ना। खैर भैया कहते हैं कि एक बार जब तुमने कमिटमेंट कर ली उसके बाद खुद की भी मत सुनो। तो मैं भैया को फॉलो करता हूँ। मैंने आपसे क्या कमिटमेंट किया था कि भाभी जी मैं रोज आऊंगा, हंसाऊंगा, गुदगुदाऊंगा और आपको स्पेशल खबरें सुनाऊंगा। तो लीजिए आ गया। तो आइए ना भाभी जी करते हैं सफर की शुरुआत और आपको दिखाते हैं आज की स्पेशल खबरें। 1000 एपिसोड का हुआ मोहब्बतें। क्या है कार्तिक नायरा की चाहते? नागिन की खुली पोल, नैना की अंगूठी का झोल। बेफिक्र होकर देखो बेफिक्रे, इनाम पाओ और घर जाओ। फाइनली भाभी जी सबके लिए खुशखबरी ये है कि सीरियल ये है मोहब्बतें ने कंप्लीट कर लिए हैं 1000 एपिसोड। ये तो हो गई खुशी की बात, लेकिन इसे ये भी कह सकते हैं, इसे कहते हैं जले पे नमक छिड़कना। जी हाँ, क्योंकि आजकल 1000 के नाम पर सिर्फ एपिसोड ही चल रहे हैं, नोट कहाँ चल रहे हैं। जब सामने हो ढोल और बज रही हो उस पर कोई पंजाबी बीट, तो कैसे रोकोगे खुद को, नाचोगे बन के धीर। क्यों भाई, ये है मोहब्बतें के सितारे, कुछ यही कर रहे हैं यहाँ। अब आप पूछेंगे कि भला इसकी क्या जरूरत थी। आज कुछ है क्या? अजय और क्या ये भांगड़ा शूट का हिस्सा थोड़ी ही है, बल्कि यहाँ तो मनाया जा रहा है शो के 1000 एपिसोड पूरे होने का जश्न। जी हाँ, बेमिसाल 1000 एपिसोड की मोहब्बतें, जो बिना इन सितारों के मेहनत के कभी पूरी नहीं हो सकती थी। इसलिए स्टार प्लस ने पेश किया ये छोटा सा नजराना। इस भांगड़ा ग्रुप के साथ शो से जुड़ा हर सितारा थिरकता नजर आया। Entire team is, She's amazing. oh, so sweet. It's the best, like the team. Everybody is friendly, everybody is together, and I'm just so happy that I'm a part of EM Mohabbatein. I think we are just thankful to the entire team, not only the actors, director, creatives, and Ekta Kapoor. We are an amazing mix of people. जश्न में पूरा भल्ला परिवार मौजूद है। हाँ, रमन थोड़ा लेट जरूर है, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया मिस। Journey has been brilliant because सब कुछ हुआ इसमें। एक दूसरे से झगड़े हैं, फिर मेकअप भी किया है, एंड यस इट्स बिकम अ फैमिली। 3 साल आप लगातार जिनके साथ घर वालों से ज़्यादा वक्त बिताते हो, तो वो ऑब्वियसली आपका फैमिली का हिस्सा बन जाता है। लेकिन शो की जान जिस पर रहती है पूरी दुनिया मेहरबान। हम बात कर रहे हैं इशिता और शगुन की। दोनों यहाँ पर अपने सारे गिले शिकवे भुलाकर पंजाबी बीट पर थिरकती नजर आईं। It's an awesome month.
आज इस महीने में हमारे साथ सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। 3 दिसंबर को हमारे 3 साल कंप्लीट हुए, अब 1000 एपिसोड, आज की टीआरपी भी अच्छी आई है और मेरा बर्थडे भी आने वाला है। सो इट्स अ वेरी हैप्पी मंथ फॉर मी। शुरू में बहुत ही क्या कहना चाहिए, सीरियस जोन में था ये शो। हमें नहीं पता था कि आगे चल के इतना फन हो जाएगा, लोगों को इतना पसंद आएगा। हमें क्या पता था कि 11 बजे के स्लॉट में। बिल्कुल भी नहीं, ऐसे लग रहा है कि बस अभी तो शुरू हुआ है, ऑलरेडी 3 साल निकल गए, 1000 एपिसोड्स। इनफैक्ट रीसेंट जो रेटिंग आई है वो भी ब्रिलियंट है, 4.1। सो एवरीबडी इज़ रियली हैप्पी। वी आर ऑल रियली प्राउड ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ ये है मोहब्बतें। अजय सिर्फ इतना ही नहीं, मिसेस भल्ला, मिस्टर भल्ला, आदि, रोमी, रूही, सब के सब अपना शूट छोड़कर इस जश्न का हिस्सा बने। बहुत अच्छा दिन है आज हमारे लिए। एक्चुअली मेरे लिए मेरा पहला शो और 1000 मतलब फीलिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि इतने पुराने एक्टर हैं हमारे साथ। लाइक करण भाई हैं, नीना मैम हैं, अभय सर हैं, दिव्यंका है, अनीता है, बट हम सबका पहला 1000 है एंड इट फील सो गुड कि मेरा भी 1000 है और मेरा पहला शो है। हम वापस नंबर 1 हुए एंड लीप वाज सो सक्सेसफुल। तो मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। एंड लोगों ने इतना अच्छे से एक्सेप्ट किया लीप को और इतना प्यार दिया है। तो 1000 क्या, हम तो 5000 तक लेके जाना चाहते हैं शो को। मैं स्टार परिवार को, स्टार प्लस चैनल को, शोभा मैम को, एकता कपूर को एंड एवरीवन एट ये है मोहब्बतें, सबको मैं बहुत ज़्यादा बधाई देना चाहूँगी। माय हार्टफेल्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। ख़ुद मुझे भी मुबारक हो और ये वाकई बहुत बड़ी बात है। आई एम प्राउड ऑफ ये है मोहब्बतें। 1000 एपिसोड हो गए हैं, बहुत ही एक्साइटमेंट है, बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे लिए डबल सेलिब्रेशन है कि जैसा हमारे परिवार तो मौके ढूंढता रहता है सेलिब्रेशन के, आज डबल सेलिब्रेशन हो गया है। भगवान करे इससे बड़ा जश्न हमें आंकड़ों के दुगने होने पर मिले। फिलहाल तो लेट देम एंजॉय। वैसे इनको देखकर लगता नहीं है कि पार्टी रुकेगी, ये पार्टी तो ऑनलाइन चलने वाली है। रुचिका सिंह के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। कुछ दिन पहले भाभी जी, एक पत्नी अपने पति को बोल रही थी, सुनो, जब मैं मायके में थी ना, सोना चांदी से खेलती थी, लेकिन यहाँ पर तो जहर खाने के पैसे नहीं है। पति बोला, ऐसा है, प्लीज अंडर एस्टिमेट मत करो, तुम कुआं भी ट्राई कर सकती हो। भटका है राही रह दिखा, ओ मौला मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला, मौला मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला रह दिखा। क्या नायरा की कबूल होगी दुआ? क्या नायरा कार्तिक को समझा पाएगी जो कुछ अब तक हुआ? दोनों के बीच जिन गलत फहमियों ने ले ली है जगह, क्या वो हो पाएंगी दूर या बनी रहेंगी यूं ही बेवजह? नायरा जाती है दरगाह जहां वो मांगती है कार्तिक के लिए दुआ, और देखिए कैसे हुई नायरा की दुआ कबूल। कार्तिक आ गए नायरा के सामने। वो कहते हैं ना, किसी चीज को अगर शिद्दत से मांगो तो वो मिल ही जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ है आज नायरा के साथ। इस बार नायरा जैसे ही दुआ मांगती है, अपनी आंख खोलती है और सामने कार्तिक होते हैं, तो बहुत ही प्यारा एक जो सीक्वेंस था, जो नाइट में पूरा किया था, उसको डे में रिक्रिएट किया है और डे में वो सारी चीज़ें वापस की है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सीक्वेंस। यूं कि
कार्तिक और कीर्ति जा रहे थे अपने घर, तभी कार्तिक की नजर पड़ती है दरगाह पर। कार्तिक करते हैं कीर्ति से जिद दरगाह जाने की, ताकि वो मांग सकें अपने और नायरा के लिए विश, क्योंकि प्यार तो कार्तिक ने भी किया है नायरा से बेइंतहा। Their lives have changed, they have become more mature। वो लोग के लाइफ में इतनी बड़ी चीज़ कभी नहीं हुई थी, तो आई थिंक इससे जब वो आगे बढ़ेंगे और समवेयर अगर उनमें फिर से दोस्ती होती है तो वो बहुत इंटेंस होगी। भले ही आप दोनों की लाइफ में आ जाएं कितने ही बदलाव, लेकिन आज भी आप दोनों को है एक दूसरे से काफी लगाव। तभी तो नायरा मांग रही है कार्तिक से माफी, लेकिन कार्तिक नहीं है सुनने के लिए तैयार नायरा की कोई भी बात। चलिए देखते हैं क्या नायरा और कार्तिक के लिए ये मन्नत का धागा दिखाएगा कोई कमाल, ताकि फिर एक बार इनके रिश्ते को मिल जाए नाम। संजीव चौधरी के साथ गीतिका पंत, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। भाभी जी, सुनने में आया है कि सीरियल नागिन में जो शिवांगी है ना, उसने एंकी को मारकर अपना बदला ले लिया है। यार इतने ठंड में कोई कैसे बदला ले सकता है भाभी? मुझसे कपड़े नहीं बदला जाता है, ये बदला ले रही हैं। हाँ, मैं एक नागिन हूँ। मैं किट्टू, मैं भी नागिन हूँ। देख, मैं नागिन हूँ। देख, नागिन हूँ मैं। देख ले, नागिन हूँ मैं। लगातार बदल रहा है नागिन का रूप। अपने बदलते रूप से नागिन कर रही है अपने दुश्मनों की साजिशों के सपनों को चूर। अपने ही माया जाल में फंस गए हैं यामिनी, अपने ही माया जाल में फंस गए हैं यामिनी, एंकी और रुचिका। नागिन का असली चेहरा सामने लाने के लिए इनके साथ मेहनत कर रही है कृपालिका। पहले चक्रव्यूह बनाया, फिर उसमें नागिन को बुलाया। ये तो हमें भी दिख रहा है, इसे इसके असली रूप में ला, इसका चेहरा तो दिखा। और फिर शुरू हो गया इनका घिनौना खेल। मैं तो शौक नहीं हूँ, बिकॉज मैं ही एक हूँ जो हमेशा से कह रही हूँ कि शिवांगी नागिन है, लेकिन कोई मेरी बातें नहीं मानता। सो इसलिए आज जब वो सामने आई तो मैं भी और ज़्यादा गुस्सा हो गई, क्योंकि मैंने ये पहले ही बोल दिया था कि वो एक नागिन है। भला बुरा, बुरा भला है, खोटे पर सब खरा भला है। भला बुरा, बुरा भला, खोटे पर सब खरा भला है। मंत्रों और साजिशों का दौर चल ही रहा था कि सामने आने लगा नागिन का असली चेहरा, जो कि शिवांगी की कद काठी पर जा ठहरा। झूठ सच का क्या पता है, एक बड़ी बला है। मेरी बहू नागिन है। तू शिवांगी, तू नागिन है। मैंने कहा था ये एक नागिन है। एक नागिन की बेटी नागिन होती है। ये भी अपनी माँ की तरह एक नागिन निकली। हाँ, मैं एक नागिन हूँ। तुम लोग एक नागिन को अपने घर लेकर आए हो। मैं अपना बदला लाई हूँ और लेकर ही जाऊंगी। पर अपनी नागिन ने भी मिनटों में रूप बदल कर लिया इस चक्रव्यूह को भेद और नष्ट कर दिया इनका खेल। हमने वो जाल बिछाया था कि कौन है आखिर वो दूसरा नाग घर पे, एंड इसलिए कपालिका ने मेरे जहर के उपयोग से उस दूसरे नाग को सामने लाया, नागिन को। जैसे ही मिला शिवांगी को मौका, इस लाल रंग के पहरे से रवु चक्कर हो गई, देकर इन सभी को धोखा। अगर वो सर्कल से बाहर नहीं निकलती फाइट के दौरान तो शायद वो फंस जाती, लेकिन फाइट करते करते सर्कल से बाहर निकल गई और इसलिए वो भाग गई। उसने हमें चकमा दे दिया, लेकिन अगर हम उसे पकड़ लेते आज तो फिर शो भी ख़त्म हो जाता। तो उसे भागना बहुत ज़रूरी था
ताकि ये शो चलता रहे और हम उसका पीछा करते रहे, उसे पकड़ते रहे। सो ये राज जितना जल्दी सामने ना आए वही बेटर है। सही कहा आपने रुचिका। अगर हो जाएगा सस्पेंस अभी रिवील तो कैसे शूट होंगे इतने हाई वोल्टेज ड्रामे वाले सीन। इसीलिए आप लगी रहिए शिवांगी के पीछे, क्या पता कब आपसे बदले की वो साजिश चल दे। संजीव चौधरी के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। भाभी सीरियल साथ निभाना सादिया के अंदर उनमें फिर से दोस्ती होती है तो वो बहुत इंटेंस होगी। भले ही आप दोनों की लाइफ में आ जाएं कितने ही बदलाव, लेकिन आज भी आप दोनों को है एक दूसरे से काफी लगाव। तभी तो नायरा मांग रही है कार्तिक से माफी, लेकिन कार्तिक नहीं है सुनने के लिए तैयार नायरा की कोई भी बात। चलिए देखते हैं क्या नायरा और कार्तिक के लिए ये मन्नत का धागा दिखाएगा कोई कमाल, ताकि फिर एक बार इनके रिश्ते को मिल जाए नाम। संजीव चौधरी के साथ गीतिका पंत, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। भाभी जी, सुनने में आया है कि सीरियल नागिन में जो शिवांगी है ना, उसने एंकी को मारकर अपना बदला ले लिया है। यार इतने ठंड में कोई कैसे बदला ले सकता है भाभी? मुझसे कपड़े नहीं बदला जाता है, ये बदला ले रही हैं। हाँ, मैं एक नागिन हूँ। मैं किट्टू, मैं भी नागिन। देख, मैं नागिन हूँ। देख, नागिन हूँ मैं। देख ले, नागिन हूँ मैं। लगातार बदल रहा है नागिन का रूप। अपने बदलते रूप से नागिन कर रही है अपने दुश्मनों की साजिशों के सपनों को चूर। अपने ही माया जाल में फंस गए हैं यामिनी, एंकी और रुचिका। नागिन का असली चेहरा सामने लाने के लिए इनके साथ मेहनत कर रही है कृपालिका। पहले चक्रव्यूह बनाया, फिर उसमें नागिन को बुलाया। ये तो हमें भी दिख रहा है, इसे इसके असली रूप में ला, इसका चेहरा तो दिखा। और फिर शुरू हो गया इनका घिनौना खेल। मैं तो शौक नहीं हूँ, बिकॉज मैं ही एक हूँ जो हमेशा से कह रही हूँ कि शिवांगी नागिन है, लेकिन कोई मेरी बातें नहीं मानता। सो इसलिए आज जब वो सामने आई तो मैं भी और ज़्यादा गुस्सा हो गई, क्योंकि मैंने ये पहले ही बोल दिया था कि वो एक नागिन है। भला बुरा, बुरा भला है, खोटे पर सब खरा भला है। भला बुरा, बुरा भला, खोटे पर सब खरा भला है। मंत्रों और साजिशों का दौर चल ही रहा था कि सामने आने लगा नागिन का असली चेहरा, जो कि शिवांगी की कद काठी पर जा ठहरा। झूठ सच का क्या पता है, एक बड़ी बला है। मेरी बहू नागिन है। तू शिवांगी, तू नागिन है। मैंने कहा था ये एक नागिन है। एक नागिन की बेटी नागिन होती है। ये भी अपनी माँ की तरह एक नागिन निकली। हाँ, मैं एक नागिन हूँ। तुम लोग एक नागिन को अपने घर लेकर आए हो। मैं अपना बदला आई हूँ और लेकर ही जाऊँ। पर अपनी नागिन ने भी मिनटों में रूप बदल कर लिया इस चक्रव्यूह को भेद और नष्ट कर दिया इनका खेल। हमने वो जाल बिछाया था कि कौन है आखिर वो दूसरा नाग घर पे, एंड इसलिए कपालिका ने मेरे जहर के उपयोग से उस दूसरे नाग को सामने लाया, नागिन को। जैसे ही मिला शिवांगी को मौका, इस लाल रंग के पहरे से रवु चक्कर हो गई, देकर इन सबको धोखा। अगर वो सर्कल से बाहर नहीं निकलती फाइट के दौरान तो शायद वो फंस जाती, लेकिन फाइट करते करते सर्कल से बाहर निकल गई और इसलिए वो
भाग गई, उसने हमें चकमा दे दिया। लेकिन अगर हम उसे पकड़ लेते आज तो फिर शो भी ख़त्म हो जाता, तो उसे भागना बहुत ज़रूरी था ताकि ये शो चलता रहे और हम उसका पीछा करते रहे, उसे पकड़ते रहे। सो ये राज जितना जल्दी सामने ना आए वही बेटर है। सही कहा आपने रुचिका। अगर हो जाएगा सस्पेंस अभी रिवील तो कैसे शूट होंगे इतने हाई वोल्टेज ड्रामे वाले सीन। इसीलिए आप लगी रहिए शिवांगी के पीछे, क्या पता कब आपसे बदले की वो साजिश चल दे। संजीव चौधरी के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। भाभी सीरियल साथ निभाना सादिया के अंदर जग्गी को एक बार फिर से पुलिस पकड़ने आई है, क्योंकि इस बार उन पर एक्सीडेंट का आरोप लगा है। 2 दिन पहले इन पर लड़की छेड़ने का आरोप लगा था। बताइए, रोज रोज कोई ना कोई आरोप लगता रहता है इनके ऊपर। आलम यह है भाभी आजकल कि जिस प्रकार पुलिस की एक गाड़ी संसद भवन के बाहर खड़ी रहती है, पुलिस की एक गाड़ी जिस प्रकार राष्ट्रपति भवन के बाहर खड़ी रहती है, पुलिस की एक गाड़ी जिस प्रकार पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर खड़ी रहती है, ठीक उसी प्रकार पुलिस की एक गाड़ी आजकल जग्गी के घर के बाहर खड़ी रहती है, क्योंकि उनको पता है ये अंदर जाएंगे जरूर। मेरे बेटे अहम का कातिल है कोकिला ने लगाया जग्गी पर इल्जाम। मेरे बेटे अहम का कातिल है ये। आज एक माँ के सर पर है खून सवार। जग्गी ने काम ही ऐसा किया है जिसकी नहीं है कोई माफी। इन खूनी आंखों में हमने क्या क्या ख्वाब सजाए थे। मेरे बेटे अहम का कातिल है ये। क्यों उड़ गए ना होशे सुनकर कि जग्गी ही है अहम का कातिल। 5 साल पहले जग्गी के ट्रक से हुआ था अहम की कार का एक्सीडेंट, जिस राज को अब तक जग्गी ने रखा था छुपाकर। लेकिन आज कोकिला के कहने पर जग्गी ने किया अपना गुनाह कबूल। जो कहिए सच है, मेरे से एक्सीडेंट। आज नहीं सुनेगी कोकिला किसी की भी बात, फिर चाहे वो उर्वशी हो या कोकिला की लाडली बहू गोपी। कोकिला का गुस्सा आज है 7वें आसमान पर, तभी तो कोकिला ने नहीं बख्शा आज गोपी को। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए। नहीं, ना ही मैं तुम्हें मौका दूंगी और ना ही मैं तुम्हें माफी दूंगी। आज गोपी को भी इस बात का है एहसास कि उससे भी हो गई है बहुत बड़ी गलती। इसीलिए गोपी ने भी नहीं सुनी जग्गी की कोई भी बात। कोकिला भी गुस्से में होकर लाल जाती है अपने कमरे की तरफ। तभी कोकिला को आ जाता है हार्ट अटैक और वो गिर जाती है सीढ़ियों से। क्या होगा आप जग्गी के साथ? क्या जग्गी को काटनी पड़ेगी जेल की सजा या कोकिला और गोपी निकालेंगे जग्गी के बाहर निकलने का कोई रास्ता? सोनिया शर्मा के साथ दीपिका पंत, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। तो भाभी जी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मगर ब्रेक पर जाने से पहले एक आप बेनती अर्ज करता हूँ कि सारी रात गुजर जाती है इसी कश्मकश में, सारी रात गुजर जाती है इसी कश्मकश में, ये हवा कहाँ से घुस जाती है मेरे कंबल में। होता है ना, अरे मैं बता रहा हूँ। आजकल का आलम ये है भाभी जी कि कोई भी पति अपनी पत्नी के सामने कोई बात रख भी नहीं सकता है। हमारे पड़ोस में अंकल सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए बोले, सुनो ये देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि महापालिका वाले आजकल आवारा जानवरों को पकड़ रहे हैं। इतने में उनकी पत्नी आई, चाय रखते हुए बोला, पढ़ लिया ना, अब से बाहर मत जाना। हमने तुमसे, तुमने हमारा रिश्ता
के सिवा कौन सी खता हुई थी हमसे। कभी बंधन जुड़ा लिया, कभी दामन छुड़ा लिया, ओ साथी रे कैसा सिला दिया ये वफा का, कैसा सिला दिया, कैसा। यही सवाल तो अनिका पूछ रही है शिवाय से कि आखिर ऐसा सिला क्यों मिला है उसे अपनी वफाओं का। पग फेरे की रस्म को शिवाय ने कुछ ऐसे है निभाया। सब कुछ भुला दिया ये वफा का, कैसा सिला दिया, सब कुछ भुला दिया ये वफा। बेचारी अनिका को तलाक के पेपर्स गिफ्ट रैप करके उसके हाथों में थमाया। मेरा सब कुछ बहुत यूनिक और बहुत ही स्टाइलिश होता है, तो आई थिंक अगर डिवोर्स भी दो तो खूबसूरती से दो। फिल्मों में लोग डाइवोर्स या ब्रेकअप पे आजकल गाने बनाते हैं, इन अ वेरी रिसेंट फिल्म यू सॉ इट, तो क्यों ना डिवोर्स भी प्यार मोहब्बत से दो। सो इसलिए बहुत अच्छे से गिफ्ट रैप करके रिबन लगा के मरे जा रहे हैं यार मेरे को छोड़ने पे। उनको पता नहीं है मुझे जैसी लड़की मिलेगी नहीं, बट ठीक है एनी हाउ। तो उन्होंने देखो कभी ना कभी तो डिवोर्स होना ही है। ये शादी ना मैंने दिल से की ना उन्होंने दिल से की, सो वो तो होना ही था। एंड साइन करती है कि नहीं करती है इज अ क्वेश्चन, सो आई डोंट नो व्हाट हैपेंस। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। लोगों को अपनी मोहब्बत का गुरूर होता है, पर शिवाय को अपनी शोहरत का गुरूर कुछ इस कदर है कि उसे अनिका की आंखों के आंसू तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। इश्क का ये कौन सा दस्तूर है कि आज अनिका शिवाय की होकर भी उससे बेहद दूर है। लेकिन अब अनिका ने भी ठान लिया है कि वो शिवाय के घर में नहीं रहेगी, इसीलिए वो घर छोड़कर जा रही है। लेकिन तभी अचानक शिवाय को भी सरप्राइज मिला जब अनिका का भाई आता है घर, जो कि है एक अपाहिज। नहीं था मेरा, जो मुझे मिला वो शॉक था एक्चुअली, क्योंकि आई नेवर एक्सपेक्टेड अनिका का जो भाई है वो डिफरेंटली एबल्ड होगा एंड यू नो बैटलिंग फिजिकल कंडीशन। तो काफ़ी बुरा भी लगता है क्योंकि आई थिंक थ्रू द स्टोरी लाइन आई हैव बीन वेरी रूड टू हिम। मुझे पता नहीं था कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। सो कहीं ना कहीं आई थिंक द ह्यूमन साइड ऑफ शिवाय सिंह ओबरॉय व्हिच इज स्मॉल समवेयर हियर को बुरा लगता है एंड ही वांट्स टू मेक थिंग्स ऑल राइट। किसी ने सही कहा है, तीर कमान से और बात जुबान से निकली है तो वापस नहीं आती। अब शिवाय ने अनिका को घर से बेघर करने का फैसला तो कर लिया था, लेकिन उसके भाई की हालत देख शिवाय ने अपने ही अंदाज में अपने फैसले को बदल लिया। क्या इस बदलाव से आएगा इन दोनों के रिश्ते में कोई सुधार, या बदल जाएंगे शिवाय के विचार? थोड़ा इमोशन तो है, वो जो वॉल्केनो होता है उसके अंदर भी आई थिंक ठंडक होती है, जो बाहर दिखती नहीं है लोगों को, पर जब थोड़ी थोड़ी दिखती तो अच्छा लगता है आई थिंक। तो वो दिख रही है आज कहीं ना कहीं स्लाइटली मेल्टेड, बट बिकॉज इट्स शिवाय सिंह ओबरॉय ही विल स्टिल बी वेरी कर्ट अबाउट इट। हाँ, मैं एक्चुअली जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या हो गया जो उसने हाँ कह दिया यार। सो लेट्स सी, मेरे को नहीं मालूम कि क्यों माना। प्यार के धागे में अगर गांठ पड़ जाए तो छुड़ाना बेहद मुश्किल होता है, खास तौर पर तब जब दोनों को एक ही छत के नीचे अलग अलग होकर भी साथ रहना होता है। और इश्कबाज शिवाय के लिए शायद ये काम उनके बिजनेस से बेहद मुश्किल है, क्योंकि इश्क का ये मेल नहीं है कोई खेल। आलोक मिश्रा के साथ गीतिका पंत, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। परदेश में है मेरा दिल। इस सीरियल के अंदर भाभी जी अभी अभी नैना और राघव की शादी हुई है और शादी के बाद की पहली रस्म निभाई जा रही है। वो होता है ना, पतीले के अंदर अंगूठी डाल दो और फिर दोनों मियाँ बीबी ढूंढते हैं, इससे प्यार पता चलता है, ऐसा कुछ। नैना जी, राघव जी, पतीले के अंदर अंगूठी ढूंढने का शौक है ना, 1 मिनट तो टास्क को थोड़ा बड़ा किया जाए ना। ये रही मेरी अंगूठी और ये रहा मेरा पतीला, डाल दिया। ढूंढ के बताइए तो मानूं कि आप एक दूसरे से प्यार करते हैं। ढूंढिए। पंजाब दा पुत्तर है पिंड जलंधर, यार वही वही अखियों से किल करदा, किंग टाइप दा
घर में आई है नई बहू तो जाहिर है रस्मों के साथ ही किया जाएगा स्वागत। अब दादी का अपना पोता वीर तो भाग गया, लेकिन राघव को ही दादी अपना पोता मानती थी। इसीलिए शादी के बाद वो नई नवेली दुल्हन के साथ हर वो रस्म कर रही है जो हमारी शादियों में होती आई है। अब बारी है अंगूठी ढूंढने की, जिसका ऐलान दादी ने किया है डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी लोगों के सामने। कुछ लोग तो खुश थे, लेकिन कुछ के दिलों में हंगामा हो गया। फिलहाल तो शुरू हो गई है ये रस्म और लीजिए नैना भी आ गई, लेकिन अपने साथ हुए इस धोखे से नैना है बेहद उदास। रस्में तो हुई लेकिन बेमन से। तो बड़ी सैड आजकल वेरी मैड तो बड़ी सैड आजकल वेरी मैड न खाती पीती रोना धोना मुश्किल प्यार की बस गुमसुम में नाराज है because she is feeling betrayed, she is feeling cheated, she doesn't know what to do। वो ये घर पे उसको ये घर अजीब सा लग रहा है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। So of course she is in a state of shock। जोर का झटका है जोरों से लगा। लेकिन एक झटका था जो कर रहा था इंतजार। पैम ने खोल दी राघव की पोल और ले आई कहानी में झोल। जी हाँ, राघव इस घर का बेटा नहीं नौकर है। ये बात नैना को अब पता चली। हाँ जी, पैम ने बताया दैट राघव इज़ नॉट वन ऑफ द सन्स ऑफ द हाउस। वो इस घर में ऐसे ही कोई अडॉप्टेड चाइल्ड है। तो ऑफ कोर्स इट्स अ झटका फॉर मी, क्योंकि अब तक मुझे लग रहा था कि वो मेरा परिवार का मेंबर है। फिलहाल तो नैना की जिंदगी में आ गया है जबरदस्त ट्विस्ट। न पति ही मिला मन मुताबिक, न ससुराल ही रहा उसका अपना। वो तो बस एक नौकर की बीवी बनकर रह गई। दिव्या बंसल के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। शादी ब्याह से लोग इतना क्यों भागते हैं, क्यों घबराते हैं, समझ में नहीं आता है। कल एक पत्नी भागते भागते अपने पति के पास आई और बोली, सुनो जी, तुम्हारा वो जो दोस्त है ना विक्रम, वो शादी कर रहा है, उसे तुम कुछ समझाते क्यों नहीं हो? हैं? वो बोला, मैं क्यों समझाऊं, वो मुझे समझाने आया था क्या? है? मरने दो। आज रूही है जबरदस्त गुस्से में। अपने प्यारे पापा पर उसे आ गया है गुस्सा। जानते हैं क्यों? क्योंकि प्यारे पापा ने लगा दी है उसके दोस्त सोहेल की वाट और बिना सोचे समझे उसे दिया पीट। वो आया नहीं जब तक उसकी एंट्री नहीं हुई। एंट्री से पहले उसको उसकी बैंड बजा दी। लेकिन रमन मियाँ जितने सोहेल से नाराज थे, उतना ही रूही से भी नाराज हैं। क्योंकि सोहेल के साथ रूही का ये रिश्ता पापा जी को पसंद नहीं आया। इसीलिए उन्होंने रूही पर भी कस दी लगाम।
अब ये टीनेज वाला प्यार पापा लोगों को कहाँ भाता है, लेकिन रूही को भी इसी में मजा आता है। मेरी तरफ से तो इट्स ऑल अट्रैक्शन, उसकी तरफ से मुझे पता नहीं, बट उसकी तरफ से भी मुझे काफी भाव मिल रहा है, तो लेट्स सी कैसे जाता है। रूही का दिल तो आजकल सोहेल के लिए ही धड़कता है, इसीलिए रमन का सोहेल को मारना उसे अच्छा नहीं लगा। पर इस बाप बेटी की लड़ाई में बेचारा सोहेल पिटता रहा। वो तो बेचारा आया था रूही के पास किसी काम के सिलसिले में, लेकिन गड़बड़ ये हो गई कि बेचारा पाइप के रास्ते खिड़की से आया। सुहेल एक्चुअली मुझसे मिलने आया था, क्योंकि मैं उसका फ़ोन नहीं आंसर कर रही थी। उसका कोई गलत इंटेंशन नहीं था, वो मुझसे अच्छे से मिलने के लिए आया था। बट पापा ने ऑब्वियसली, क्योंकि वो पापा हैं, तो वो सुहेल को, एक लड़के को मेरे रूम में देख के थोड़ा फ्रीक आउट हो जाते हैं और फिर कर देते हैं उसके साथ। रूही चाहे कितना भी रो ले, लेकिन रमन की पार की नजर एक ही बार में सोहेल को पहचान गई। उसे पता चल गया सोहेल का गोलमाल। तभी तो उसने नाकामयाब करनी चाही सोहेल की सारी चाल। सोहेल रूही के लिए अच्छा नहीं है। वो रूही से दिल लगाने नहीं, बल्कि दिल तोड़ने आया है, और कहीं न कहीं उसका कनेक्शन निधि से भी है। रुचिका सिंह के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। सीरियल कलश के अंदर रवि जी ने देविका के लिए एक रोमांटिक डेट अरेंज किया है। भाई वाह, ये शुरुआती चोचले होते हैं भाभी जी। अभी शादी नहीं हुई ना, इसलिए डेट पर जा रहे हैं। एक बार शादी हो जाए, डेट तो बहुत दूर, इनके पास देविका के लिए टाइम मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात है। कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना हूँ बेताब मैं, आँखों से आंखें मिला के चुरा लूँ तेरे ख्वाब मैं। आज रवि नहीं छुपाएगा अपने जज्बात। आज रवि देविका के सामने बयां कर देगा अपने दिल के हालात। उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। आफरी 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 आफरी, तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी। आफरी 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 आफरी। रवि के प्यार की कश्ती को मिलने जा रहा है किनारा। तभी तो देविका के लिए सरप्राइज डेट प्लान कर दिया रवि ने देविका को प्यार का इशारा। आ गए हैं अब हमारे भी, अब हम लोग लड़ाई झगड़े के अलावा भी कुछ करने लगे हैं। हम लोग डेट पर आए हैं। लेट्स सी, जगह तो बहुत अच्छी है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। देखते हैं कि अब और क्या करता है रवि मेरे लिए। तो डेट और रोमांस तो वंडरफुल और एलिस इन वंडरलैंड नहीं होना चाहिए, वंडरफुल होना चाहिए। तो जब तक उस रोमांस में खूबसूरती और मतलब होता है ना कि वो चमक नहीं होगी, तो उस फिर रोमांस का मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए थोड़ा सा सजाया है मैंने अंबिका के लिए। रवि का सरप्राइज देख खुश है देविका, क्योंकि जिसकी उसे चाहत थी उसे अब वो है मिल गया। फूल दिए, हाथ पकड़ा और लफ्जों में बयां कर दी अपने दिल की बात। सिर्फ इतना कि रवि को अपनी मोहब्बत को जाहिर करने का मौका नहीं मिला, तो रवि आज पहली बार प्रॉपर दिल खोल के जिससे मोहब्बत करता सामने बैठकर अपनी मोहब्बत का इजहार करता। बहुत अच्छा लगा मुझे उनका सरप्राइज़, और मैं जानती हूँ कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गिल्टी हैं और प्यार तो करते ही हैं बट गिल्ट भी है कहीं ना कहीं। तो वो बस चाहता है कि मुझे अच्छा लगे, मुझे अच्छा फील करा सके, क्योंकि जब से मैं उसके घर में आई हूँ तब से मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत हो ही रहा है और उसी के घर वाले सब कुछ गलत कर रहे हैं, तो वो सब कवर अप करना चाहता है। दोनों में थी जो दरार अब वो गई है भर। भगवान करे अब इन्हें नहीं लगे किसी की नजर। संजीव चौधरी के साथ प्रिया चौहान, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई।
भाभी सीरियल चंद्र नंदिनी के अंदर नंदिनी की बहन यानी कि छाया की शादी हो रही है। मैंने नंदिनी से पूछा, मैंने कहा एक बात बताओ, कोई काम वाम है तो मुझे बता दो, मैं कर दूंगा। तो उन्होंने बोला हाँ तुम्हारे लायक एक काम है, ये लोग घर की मेन तार जाके पड़ोसियों के मीटर में फंसाओ। भाभी सारे के सारे आड़े टेढ़े काम मुझे दे देते हैं, अब फंसाते हुए किसी ने देख लिया तो इनका तो पता नहीं, मेरी इज्जत तार तार हो जाएगी। खैर जब काम दिया है तो करके आता हूँ। चंद्र की सजी सभा, जहां हुई नंदिनी रुस्वा। जी हां, चंद्र है नंदिनी से नाराज, तभी तो भरी सभा से खींचकर ले जा रहा है बाहर। दरअसल भरी सभा में पहुंची थी चंद्र की बहन उन्हें राखी बांधने, जिसे देख नंदिनी को भी आई अपने भाई की याद, जिसके लिए नंदिनी ने चंद्र से उन्हें भेजने की फरियाद, जिस पर उन्हें मिला इनका। मैं तो चाह रही हूँ कि कुछ ऐसा हो कि उसको अपने भाई से मिलना ना मिले और वो और ज़्यादा तड़पे अपने भाई से मिलने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चंद्र ने उसको अलाउ कर दिया और उसको अपने भाई से मिलने का मौका मिल गया। इसकी वजह से मैं काफ़ी अपसेट हूँ। अच्छा, तो मतलब नंदिनी ने मना ही लिया चंद्र को, जिसे देख हेलेना जी हो गई हैं गुस्से से लाल। मतलब अब तो नंदिनी का करके रहेंगी आप बुरा हाल। क्यों हेलेना जी? अरे बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अगर एक बार हो तो चलो ठीक है, उसके पीछे मैंने इतना बड़ा वॉर कर दिया। अब दूसरी बार भी वो मेरे साथ, वो भी मेरे हस्बैंड के साथ। वो तो पहले वाला बॉयफ्रेंड था, ये तो हस्बैंड है। हस्बैंड को मेरे चुरा रही है तो फिर तो मेरी तो जल भुन गई है पूरी अंदर से। खुले में एकदम आई एम गोना डू समथिंग एल्स ओनली नाउ। वैसे जहां हेलेना का गुस्सा है सातवें आसमान पर, वहीं चंद्र की बहन भी है नाराज, क्योंकि चंद्र ने कर जो दिया उनकी शादी का ऐलान। हमको लग रहा है कि वो शर्मा गई है, लेकिन वो एक्चुअली बेचारी का दिल टूट गया बिकॉज़ शी ऑलरेडी लव समबडी एल्स। वैसे यहाँ तो हुआ शादी का ऐलान, वहाँ नंदिनी पहुंची अपने मायके, जहाँ उनके परिवार वालों को पता लगी पिता महाराज के जीवित होने की बात, जिसे सुनने के बाद तो मानो जैसे मगध में आ गई हो खुशियों की बहार। चलिए नंदिनी, एक खुशी तो मिल ही गई आपको, लेकिन जरा संभल के मोहतरमा, कहीं पहुंच न जाए चंद्र तक ये बात। सोनिया शर्मा के साथ नेहा पिलखवाल, न्यूज़ 18 इंडिया। भाभी सीरियल कुछ रंग प्यार के ऐसे भी के अंदर घर वालों को लग रहा है कि सोनाक्षी कोई खुशखबरी सुनाने वाली है, इसलिए वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। बताइए, उनको ऐसा लग रहा है। एक बात बोलूं, समय से पहले ना खुशी जाहिर नहीं करनी चाहिए। हाँ, 7 नवंबर को मेरी सैलरी आई थी तो मैं भी बहुत खुश था। 8 नवंबर को नोट ही बैन हो गए। खुशियां ही खुशियां छाई हैं अब दीक्षित परिवार में, क्योंकि जल्द ही सुनने को मिलेगी किलकारियां ईश्वरी के घर बार में। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, ईश्वरी जल्द ही बनने जा रही है दादी, क्योंकि सोनाक्षी माँ बनने वाली है और इसी बात की है ये सारी खुशियाँ। खुशखबरी है हमारे घर में, तो खुशखबरी है इसका मतलब आप जानते हैं सब लोग, तो ऐसा ही कुछ बहुत जल्द बहुत अच्छा होने वाला है इस घर में। लेकिन रुकावट के लिए खेद है, क्योंकि होने वाले पापा देव को इस बात पे कुछ मतभेद है, इसीलिए तो वो एक कोने में सोनाक्षी से प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में कर रहे हैं सवाल। भाई दीक्षित परिवार में भले ही ढोल बज रहे हो, लेकिन ये खुशियाँ उनके नसीब में नहीं, क्योंकि BTDD टीम लेकर आई है एक एक्सक्लूसिव खबर कि सोनाक्षी नहीं हो सकती है प्रेग्नेंट। इसीलिए देव घर में खुशी के माहौल को दुख में तब्दील होते देखना नहीं चाहते, इसीलिए वो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि झूठ बोले सोनाक्षी माँ बनने वाली है। ऐसी बातें हैं जो जानता है, जो सोनाक्षी नहीं जानती है, इसीलिए वो मेक श्योर करना चाहता है कि ये जो खुशियाँ हैं वो कोई फॉल्स अलार्म नहीं है। भाई गम के इस माहौल में देव के पास अब एक ही सहारा है, वो है महादेव का। इसीलिए वो पहुंचे हैं मंदिर और कर रहे हैं महादेव से शिकायतें। जब भी इंसान बहुत दुखी होता है, बहुत निराश होता है, तो ऊपर वाले से ही बात करता है, और देव ऊपर वाले में बिलीव नहीं करता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं देव और ऊपर वाले का कुछ अलग ही इक्वेशन है, अलग ही रिश्ता है। वो शायद उसमें बहुत ज्यादा बिलीव करता है और उससे नाराज है। अब भगवान के आगे किसकी चली है?
लेकिन देव के लिए तो सोनाक्षी और ईश्वरी की खुशियां बड़ी हैं। अब देव खुद इस सिचुएशन से अपने परिवार को कैसे संभालेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आलोक मिश्रा के साथ प्रिया चौहान, न्यूज़ 18 इंडिया। तो भाभी जी वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। तो एक बार और अर्ज किया है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। कल रात अचानक से घर में गेस्ट आ गए और मेरे घर में रजाई कम था। भाभी जी, बॉलीवुड के इतिहास में सिर्फ लगान ही इकलौती ऐसी फिल्म है जिसमें सबसे ज्यादा अंग्रेजी एक्टरों ने काम किया था। क्या आप जानती थी ये बात? नहीं ना? क्या है ना, टीवी इंडस्ट्री के साथ साथ बॉलीवुड की भी खबरें मिल जाए ना तो मजा ही आ जाता है। और ऊपर से भाभी, आज तो फिल्मी फ्राइडे भी है, मतलब कोई फिल्म रिलीज होने वाली होगी। तो आइए ना भाभी जी, जानते हैं कि आज फिल्मी फ्राइडे पर कौन सी फिल्म रिलीज हुई है और पिक्चर कैसी है। फिल्म बेफिक्रे के डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा अगर इस फिल्म के डायरेक्टर ना होते तो क्या होते? अरे भाई, वो एक इंटरनेशनल टूरिस्ट गाइड होते। उसको आप देख रहे हो वहाँ पे, राइट देयर। उसके पास जाओ, जोर से थप्पड़ मारो, I'll go out on a date with you। तुम साइको चिको, तुम्हें पता है ना। बेफिक्रे की कहानी एक स्टैंड अप कॉमेडियन धर्म की है जो अपने एक दोस्त के बुलावे पर पेरिस जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात एक रेस्टोरेंट में टूरिस्ट गाइड शायरा से होती है और दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। पलटने नहीं वाला है। पलटने का वेट तो 90s में करते थे लोग। I was just checking out his ass। शादी से भागने वाले धर्म को प्यार का एहसास तब होता है जब एक लड़का शायरा को शादी के लिए प्रपोज करता है। बेफिक्रे की कहानी में इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। अगर कुछ है तो पेरिस और यूरोप का सैर सपाटा और थोड़ा बहुत गाना बजाना। 8 साल बाद आदित्य चोपड़ा किसी फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो आपको निराश करते हैं। इस फिल्म में जितना नौजवानों को बेफिक्र दिखाया गया है, दरअसल वैसा है नहीं। आज के नौजवान 25 साल की उम्र में बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ भी बनते हैं और कारोबार भी करते हैं। BTTD फिल्म रिव्यू फॉर्मूले पर जब हमने बेफिक्रे की अच्छाइयों और कमियों को जोड़ा, घटाया और पाया कि बेफिक्रे को 5 में से सिर्फ डे स्टार ही मिलते हैं, और वो भी रणवीर सिंह की एक्टिंग और कुछ गीत और पेरिस के गाइडेड टूर के लिए। और अब बारी उस सवाल की जो आपको जिताएगा 2000 रुपए के गिफ्ट कार्ड। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि किसने जीता है पिछले हफ्ते का सही जवाब देकर ये गिफ्ट कार्ड। ठाणे महाराष्ट्र से किरण मनोज विश्वकर्मा और नजफगढ़ दिल्ली से विजय पाल सिंह, आप दोनों को मिलता है 1000 रुपए का PVR गिफ्ट कार्ड। और आज की फिल्म का सवाल है कि फिल्म बेफिक्रे के डायरेक्टर का नाम क्या है? A आदित्य चोपड़ा, B उदय चोपड़ा या फिर C प्रेम चोपड़ा। जवाब भेजने के लिए टाइप करें BTTD स्पेस देकर अपना जवाब A, B या C लिखें, स्पेस देकर अपने शहर का नाम और SMS कर दें 51818 पर। 2 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेगा 1000 रुपए के PVR गिफ्ट कार्ड। नतीजे बताएंगे हम अगले शुक्रवार। इस गिफ्ट कार्ड से आप फिल्में देखिए, पॉपकॉर्न खाइए या किसी अपने दोस्त को दे दीजिए, मौज करिए, मस्ती करिए और फिल्में देखना मत भूलिए। हैप्पी वीकेंड। तो भाभी जी, जाने से पहले अर्ज किया है कि लड़की लड़के से रो रो कर ये कह रही है, लड़की लड़के से रो रो कर ये कह रही है कि प्लीज मुझे अपना रुमाल दे दो, मेरी नाक बह रही है। क्या है ना भाभी जी, ठंड वाकई में बढ़ गई है। तो भाभी जी, फिलहाल तो वक्त हो गया है मेरे जाने का, लेकिन जाने से पहले यही कहेगा, भाभी तेरा देवर दीवाना। मौसम बहुत चेंज हो रहा है भाभी जी, प्लीज खास करके इस मौसम में अपना ख्याल रखना। भाभी तेरा देवर दीवाना।